वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। तो भाई आज डे 11 है, 70 डेज हार्ड चैलेंज अपना चल रहा है। इसमें 10 शिफ्ट सम मैथ की जो 2023 में आई थी वो सोल्व करवा चुके हैं। आज देखेंगे 17 नवंबर 2023 की शिफ्ट 2। तो इससे पहले जिसने भी भाई पहले 10 वीडियोस नहीं देखी है वो पहले 10 वीडियोस करना, उसके बाद ही यही वीडियो देखना, क्योंकि जो कंसेप्ट पहले 10 वीडियोस में बता रखे हैं वो यहाँ पे भाई रिपीट नहीं करूंगा। तो बेटर है आप पहली 10 वीडियोस देखें, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करें। और भाई बार बार कह रहा हूं कि आपको जो भी भाई मेरी ये 70 दिन का हार्ड चैलेंज कंप्लीट कर लेगा, ये 70 वीडियोस देख लेगा, तो भाई मैं गारंटी लेता हूं उसके 15 में से 15 आएंगे, चाहे आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है या नहीं कर रखा है। आप ये वीडियोस देखते रहो भाई, सिलेबस से और इन वीडियोस का कोई संबंध नहीं है भाई, क्योंकि बेसिक से यहाँ पे सारी बातें बता रहा हूँ। और आप चैप्टर वाइज सिलेबस करना चाहते हैं तो इसके बाद एक सीरीज और लेके आऊंगा, उसमें चैप्टर वाइज सिलेबस भी कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन भाई जिसने नहीं कर रखा वो भी ये सीरीज देख सकता है, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप एक बार करके देखो, डेली आधे घंटे 40 मिनट की एक क्लास आती है, 15 क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। तो आप भी अपना एक टारगेट सेट कर लो कि डेली 15 क्वेश्चन करने ही हैं। जब एग्जाम डेट आएगी उससे पहले मैं ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा चुका हूँ भाई। तो डेली लाइव 10 बजे आया करो, मेरे साथ जुड़ा करो, 15 क्वेश्चन सोल्व करो और वर्दी पाने का सपना 2025 में ही पूरा करो भाई। इसके बाद पता नहीं भर्ती 2-3 साल बाद कब आएगी। मैं उमेश यादव, सीपीओ 3 बार सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं। तो भाई पता है कि कैसे 15 में से 15 लेके आने हैं, और स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट का दर्द समझते भी हैं भाई। इसीलिए ये सीरीज स्टार्ट की थी। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवा दो या मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तो इसके बाद भी भाई एक टॉपिक वाइज सीरीज आएगी। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा हो, आपके जो और दोस्त हैं उनके साथ भी यह सीरीज शेयर कर सकते हो। तो आज स्टार्ट करते हैं 17 नवंबर शिफ्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एज और रेशियो के क्वेश्चन आपने देखा, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है। आज भी पहला ही क्वेश्चन रेशियो का है भाई। क्या लिखा हुआ, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7:4 में है। तो भाई यहां पे लिख लो फादर और सन 7:4। उनकी अगर प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज का अगर प्रोडक्ट करते हैं, उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 1008 है भाई। कितना है? 1008। तो इसको आप x मान सकते हो, 7x इंटू 4x। 7x इंटू 4x कितना गिवन है? 1008। 7 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा भाई? 144। 144। इसको 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो भाई 36 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 36। एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करोगे तो 6। यहां से हमें फादर की एज पता चल गई, कितनी है? 7 इंटू 6 42। और सन की एज कितनी हो गई? 4 इंटू में 6 24। फादर की एज 42, सन की एज 24। आगे बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज ऑफ द फादर टू द सन आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल बाद फादर और सन की एज का रेशियो बताना भाई। 10 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? 52। कितनी हो जाएगी? 52। और सन की एज हो जाएगी भाई 10 इसमें ऐड कर दो 34। जब 52 और 34 का रेशियो निकालोगे, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ 26 और 17 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 26:17। यही हमारा क्या होगा? आंसर। अब इसमें बताओ किसी ने टॉपिक पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, उसका भाई कोई लॉजिक नहीं है। तो मत पढ़ो चैप्टर वाइज। अगर चैप्टर आपके जो भी चल रहा है, आपने कोई पेड कोर्स खरीद रखा है, वहां से भी आप चैप्टर वाइज कर रहे हो तो वो करते रहो, लेकिन साथ में आप प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करो। इनसे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको पता चलेगा एक्चुअली एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। कौन सी फ्रैक्शन है जो कि सबसे छोटी है? भाई इसका कोई भी और तरीका नहीं है, बस बेसिक्स से कर लो इसको। डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देख लो, यहां पे सब पे एक 0 लगा लो, ठीक है? कितना आएगा? 170 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 0.8। 0.1 170 में कितना हो गया भाई? ये 8 से करेंगे 168। 20 नहीं आएगा, फिर 0 बचेगा यहाँ पे, ठीक है? इसको डिवाइड करेंगे 0.9
8 1 अप्रोक्स आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 और 1 इसमें भी आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 और 6 समथिंग आएगा। ठीक है, तो सबसे जो स्मॉल नंबर हमारे पास वो भाई 0.80 170/21, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो भाई इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ डिवाइड करके देखना है, यहाँ पे एक जीरो और लगा लो और डिवाइड करके इसको देख लो, जो भी डिवाइड में सबसे स्मॉल नंबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंपल इंटरेस्ट का। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 years इज इक्वल टू द 40% ऑफ द प्रिंसिपल, मैं मान लेता हूं भाई प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज। इसने बताया कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, तो भाई साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल 100 है, मूलधन कितना है 100 है, उसका 40% कितना होगा 40। अगर आप बेसिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि SI क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, तो SI हमें गिवन है 40, प्रिंसिपल हमने 100 माना था, रेट हमें निकालना है और टाइम कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है भाई, 8 साल। यहां से रेट कितना आ जाएगा आपके पास 5%, रेट कितना आ जाएगा 5%। इसने पूछा था आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल बी प्रिंसिपल इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो भी इंटरेस्ट आएगा वो हमारा प्रिंसिपल के बराबर कब होगा। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए भाई 100 चाहिए, कितना चाहिए 100 चाहिए, तो 100 कब आएगा 20 ईयर्स में आएगा। यहां मान लिख लो सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए 100, प्रिंसिपल इस फॉर्मूले में पुट करके देख लो, प्रिंसिपल कितना होगा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 5, टाइम हमें निकालना है, 100 से डिवाइड कर दो, 100 से 100 कैंसिल आउट करोगे, टी कितना आ जाएगा 20, टी कितना आ जाएगा भाई यहां पे 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 20, अगर 4 नंबर की एवरेज कितनी है 20 और इन चारों संख्याओं में से एक 26 है। मेरे भाई अगर 4 संख्याओं की एवरेज कितनी है 20 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा 20 इंटू में 4 इज इक्वल टू 80। अगर एक संख्या आपको बता रखी है 26, एक संख्या आपको बता दी 26 है, तो बाकी का सम कितना रहेगा भाई यहाँ पे 54, कितना सम बच गया 54, और संख्या कितनी बच गई भाई 3, संख्या अगर 3 बच गई तो इसको डिवाइड कर लो, इसकी एवरेज आ जाएगी 18। कितनी एवरेज आ जाएगी भाई 18, क्योंकि 3 संख्याओं का सम हमें पता है 54 है, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ गई हमारे पास, औसत कितनी आ गई 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो आज ये हेमिस्फेयर का क्वेश्चन आया हुआ भाई। ज्योमेट्री में बार बार बता रहा हूं कि 4 चीजों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कोन, सिलेंडर, स्फेयर और हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर में आज हमसे क्या पूछा हुआ है कि मंदिर का एक्सिस एक खोखला अर्ध गोलाकार गुंबद है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 2 इकाई और बाहरी त्रिज्या 3 इकाई है, 3 इकाई है। ठीक है, ऐसा हमारे पास कोई हेमिस्फेयर बाउल है, ठीक है, टेम्पल के ऊपर, जिसका हमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस गिवन है, तो हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि हाउ मच कंक्रीट इज यूज टू मेक द टॉप ऑफ द टेम्पल, हमें टॉप ऑफ द टेम्पल बनाना है तो कंक्रीट निकालना है कितना यूज होगा, तो उसके लिए भाई वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी वॉल्यूम की। वॉल्यूम हेमिस्फेयर की कितनी होती है 2/3 पाई r क्यूब, लेकिन ये हेमिस्फेयर, ये अर्ध गोलाकार गुंबद कैसा है, अंदर से खोखला है, तो इसमें एक इनर रेडियस है और एक आउटर रेडियस है, तो वो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वो 2/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन में क्या है पाई है, तो पाई को पाई रहने दो, और r क्यूब, r बाहर वाला r कितना है 3, अंदर वाला 2, तो इसका 3 का स्क्वायर कितना आ गया 3 की क्यूब 27, 2 की क्यूब 8, इसको माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15। 3 को यहां कैंसिल आउट कर दो, आंसर आ गया 10 पाई। कितना आ गया भाई 10 पाई। सॉरी यहां पे कितना आएगा 19 आएगा, 19 आएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, इसका आंसर आ जाएगा 38 पाई अपॉन में 3, 38 पाई अपॉन में 3। ये 27 माइनस 8 कितना बच गया हमारे पास 19 बच गया, इसको सोल्व करेंगे तो 38 पाई अपॉन में 3 आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20% ऑफ एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 680। अब इसमें हमें आर्टिकल का प्राइस नहीं गिवन है, तो क्या मान लेंगे हम 100। हमें आर्टिकल का प्राइस नहीं पता कितना है, तो कितना मान लिया हमने 100। लेकिन इसमें क्या किया गया, सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट कितना है 15%। अगर 100 पे 15% का डिस्काउंट देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 85। कितनी आ जाएगी 85। उसके बाद क्या करेंगे, 20% का एक और डिस्काउंट है 20% का, तो 85 पे जब 20% डिस्काउंट होगा भाई, तो 85 का 20% 17 हो जाएगा। 85 का 20% कितना होगा 17। इसमें से 17 माइनस कर दो, कितना बच गया, 15 में से 7 8 और 7 में से 1 6, 68%। कितना बच गया भाई 68%। और 68% में इसने बेचा है। 100 की चीज कितने में बेची 68 रुपीज में, 68 रुपए में। और 68 रुपए की वैल्यू आपको यहां दी हुई है 680 रुपए। कितनी है भाई 680 रुपए। इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, 100 की वैल्यू कितनी आ गई 1000। 100 की वैल्यू कितनी है 1000। इसने पूछा व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमने यहाँ पे मार्क प्राइस 100 माना था, उस पे 15% का डिस्काउंट दिया 85 रुपए। 85 पे फिर एक और डिस्काउंट था 20% का, कितना आ गया 68। 68 की वैल्यू 680 गिवन थी, हमें मार्क प्राइस 100 की वैल्यू बतानी थी, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक कैंप हैज प्रोविजन, एक शिविर में 60 स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए 18 दिन का भोजन है। आप ऐसे मान सकते हो इसमें कि 60 स्टूडेंट हैं और 18 दिन के लिए उनके पास एक एक चॉकलेट है, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी हो गई हमारे पास 16 इंटू 18 इंटू में 1। अगर 1 नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिना 1 के भी इसको कर सकते हैं। यहां से 1 आप हटा भी सकते हो और इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई आप कर दो 16 इंटू 80। हमें बताना है इन हाउ मैनी डेज विल द सेम प्रोविजन फिनिश ऑफ इफ द स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 72। ये किसके बराबर हो जाएगा 72 इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू में नंबर ऑफ डेज। हमें निकालना कि कितने दिन तक खाना बचेगा। अगर 60 बंदों से बढ़ के स्टूडेंट कितने हो जाते हैं 72, तो भाई यहां नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए इसको 72 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 12 से 5 और ये 6, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा यहां पे 15 डेज। पहले कितने स्टूडेंट थे हमारे पास 60 स्टूडेंट थे, तो खाना कितने दिन चल रहा था 18 दिन चल रहा था। कितने दिन चल रहा था 18 दिन। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ के 72 हो गए, कितने हो गए 72, तो खाना कितने दिन चलेगा मेरे भाई 15 दिन चलेगा। कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है 60 इंटू 18 इज इक्वल टू 72 इंटू में नंबर ऑफ डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज। आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है किस रेट पे 8% पे। हमें राशि नहीं पता है, तो राशि को हम मान लेते हैं 1000 रुपए। कितने मान लिए 1000 रुपए, या आप इसको 100 भी मान सकते हो। 1000 पे 8% 3 साल के लिए, 1000 पे 8% मेरे भाई। फर्स्ट ईयर में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया 800 रुपए, दूसरे साल में भी 800 रुपए और तीसरे साल में भी कितना हो जाएगा 800 रुपए। या आप चाहो इसको 100 मान लो, अगर यहां पे 100 मानोगे तो ये कितना हो जाएगा 80 रुपए हो जाएगा। 8 रुपए हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 8 रुपए। अगर यहां पे आप 100 मानते हो तो 100 पे कितना रुपए हो जाएगा 8 रुपए हो जाएगा। 100 का 8% कितना 8 रुपए। पहले साल हमें कितना ब्याज मिला 100 पे 8 रुपए। दूसरे साल ब्याज के ऊपर ब्याज कितना मिलेगा 0.64। सेकेंड ईयर चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो 8 का 8% कितना हो गया 0.64। अब इस 8 रुपए पे भी ब्याज मिलेगा कितना 0.64 और इस 60 पे भी कितना हो जाएगा 0.64।
अब इस ब्याज पे इसका 8% निकालेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कम आएगा, वो हमें इतना फर्क पड़ेगा नहीं। तो बस इसका सम कर लो आप, कितना 8 16 और 8 तिया 24, 24 रुपये ये हो गए, प्लस 0.64 और 0.64 कितना होता है 1.92। तो अप्रोक्स हमें 26 रुपये ब्याज मिलेगा 100 पे 3 साल में। कितने रुपए ब्याज मिलेगा 26 रुपये, कितने पे 100 रुपये 3 साल में। लेकिन यहाँ इसने कितना बताया कि हमें 3 साल में कितना ब्याज मिल रहा है 4058 और हमने 100 रुपये माना है तो 100 पे कितना है 26 रुपीज, मतलब 25.92। इसका अप्रोक्स वैल्यू जो आएगी वो 26 से एक कितना बच गया 145, 5 145 के बाद ये कितना हो जाएगा 6। इसकी वैल्यू लगभग मल्टीप्लाई 100 कर दो, यहां पे कितना आ जाएगा 15,600 के आसपास। कितना आ जाएगा मेरे भाई 15,600। हमें क्या बताना है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमें 25 की वैल्यू गिवन थी, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 की वैल्यू कितनी गिवन थी 25.92 की वैल्यू इसमें है 4058 और यहाँ से 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 25.92 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 15,600 अप्रोक्स आ जाएगा। उसके बाद हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। इस 15,600 पे सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए 10%, तो 4 साल के लिए 10% कितना हो जाएगा 40%। 15,600 का 40% निकाल लेना, मल्टीप्लाई 4 से कर देना भाई, कितना आ जाएगा यहां पे लिख लेते हैं 15,600 का लगभग 40%। ये पूछा ना 4 साल एट द रेट 10%, तो 40 से इसको भाई डिवाइड कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 2 20 22 2 और ये आ जाएगा 6200 समथिंग। कितना आ जाएगा 6200। तो 6240 हमारा है, नियर बाई ऑप्शन एक ही है 6250 रुपए, एक ही ऑप्शन है भाई 6250 रुपए, और कोई है नहीं। देखो 60 ये 6000 है, ये भी 6000 और ये 6500, तो भाई ये हो नहीं सकता। जो लास्ट नियर बाई ऑप्शन है वो हमारे पास अप्रोक्स कितना है 6250। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 15% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो भाई कॉस्ट प्राइस हमें यहां नहीं पता है, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को मान लो 100 रुपए, क्रय मूल्य को क्या मान लो 100 रुपए। अब इसमें बोला सेलिंग प्राइस जो इसका विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना है 15% ज्यादा है। कितना ज्यादा है 15%, तो 100 का 15% कितना होगा 15। तो एसपी जो सेलिंग प्राइस आएगा विक्रय मूल्य आएगा कितना आ जाएगा 115 रुपए। 100 का 15% निकाल ही सकते हो भाई, 100 का 15% कितना आ जाएगा 15। सीपी हमें पता है 100 रुपीज, एसपी हमें पता चल गया 115 रुपए। आगे कह रहा है कि शॉपकीपर इज एबल टू अर्न 25 रुपए। अगर वो 100 की चीज 115 में बेच रहा है तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपए का, लेकिन यहां हम देख रहे कितने रुपए का हो रहा है 15। तो 15 की वैल्यू कितनी गिवन है 25, 15 की वैल्यू कितनी है 25। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम, हमें बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस भाई 115 रुपए था, 15 की वैल्यू पता है आपको 25, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन में 15। अगर 115 की वैल्यू निकालनी है तो 115 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 3 और ये 5। 115 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 575, 3 से इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 12719। तो 19 में एक ही आंसर है 191.67। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। कुछ भी नहीं करना था, सेलिंग प्राइस 15% ज्यादा है किससे कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 100 हो गया, सेलिंग प्राइस 115 हो गया। अगर 115 में बेच रहा है तो उसको 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहां पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 15 का। 15 की वैल्यू हमें 25 पता है, 115 की वैल्यू निकालनी थी, 191.67 आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एचसीएफ निकालना है, फ्रैक्शन में डाटा दिया हुआ है। पहले भी बताया भाई जब भी एचसीएफ निकालना हो फ्रैक्शन में तो जो ऊपर वाला डाटा हमारे पास इसका एचसीएफ ले लो और नीचे वाले डाटा का क्या करना है एलसीएम लेना है। नीचे वाले डाटा का क्या लेना भाई एलसीएम लेना है। तो ये क्या हो गया 175/900 लिख सकते हैं इसको,
ये 5.6 था, इसको 560 अपॉन में, इसको लिख लो 56 अपॉन में 120, कितना लिख लो भाई इसको लिख लो 56 बटे में 120, और जो लास्ट नंबर रह गया वो है भाई 7/18। अब हमें निकालना है HCF। इनका भाई ऊपर वाले नंबर जो है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है 7, और 7 एक ही ऑप्शन में है भाई, एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं भाई, इनका सिर्फ आप क्या निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 7, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस्फीयर। भाई बार बार बता रहा हूं, मेंसुरेशन में सिर्फ 4 फॉर्मूले आपको पढ़ना है, एक तो कोन के बारे में, एक सिलेंडर, एक है भाई फिर स्फीयर और हेमिस्फीयर। इन चारों के कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये याद कर लो। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में आपको 40-50 घंटे का लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 4 टॉपिक हैं, इन 4 टॉपिक के 3 फॉर्मूले हैं, ये याद कर लो, आपका मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इससे बार अभी भी हम 11 शिफ्ट सोल्व कर चुके हैं, इससे बार ना कोई क्वेश्चन आया है और ना भाई आने वाला है, क्योंकि आप देख भी लेना अगले 70 दिन तक इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। सीजीएल में थोड़े हाई लेवल के जरूर आते हैं, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो सिर्फ डीपी कांस्टेबल की, तो इन 12 फॉर्मूले से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। अब यहां देखो, एक हेमिस्फीयर है, उसमें रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो किस में रिकास्ट किया गया है, राइट सर्कुलर कोन में। किस में, राइट सर्कुलर कोन में। जब किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज में बदलते हैं या रिकास्ट करते हैं तो दोनों की वॉल्यूम को इक्वल पुट कर दो, दोनों की वॉल्यूम को क्या कर दो, इक्वल पुट कर लो। जैसे ही आपको रिकास्ट वर्ड दिखे या दिखे कि दूसरी वस्तु में डाला गया है, तो उसी टाइम उनकी दोनों की वॉल्यूम्स को क्या कर दो, इक्वल पुट कर दो। जो भी पूछा गया क्वेश्चन में वो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें बोला हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। किसके बराबर, हमें किस में कन्वर्ट करना है, कोन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, कोन में। तो कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और पाई से पाई। अब हमारे पास हेमिस्फीयर का रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना गिवन है भाई, 8 गिवन है, तो मल्टीप्लाई कर लो 8 इंटू में 8 इंटू में 8 बराबर आर स्क्वायर किसका, सर्कुलर कोन का। सर्कुलर कोन का रेडियस तो हमें निकालना है, लेकिन हाइट गिवन है 64 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर में इंटू में एच कितना है 64। यहां से आर की वैल्यू निकाल लोगे, 64 से इसको कैंसिल करोगे तो 8 इंटू 8 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो 16 आ जाएगी। यहां से आर को 16 आउट करोगे तो आर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और यही क्या होगा आपका आंसर। फिर बता रहा हूं, जब भी रिकास्ट वर्ड जहां भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो एक ही चीज करनी है, जो भी 2 बातें आपको बताई हैं कि एक हेमिस्फीयर है एक कोन है, उन दोनों की वॉल्यूम को इक्वल पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। What will be the HCF ऑफ, इसका हमें क्या बताना है, HCF। तो देखो भाई ये डाटा लिखा हुआ था, इसका HCF बताना है। तो सबसे पहले देखो 2 सब में कॉमन है, 2 सब में क्या है कॉमन, तो HCF निकालने के लिए जो भी सबसे ज्यादा कॉमन है, 2 कॉमन है, हमने 2 लिख लिया। अगला देखो, इसके बाद 2 और कहीं नहीं है, इसके बाद एक 3 कॉमन है सब में। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो मेरे भाई यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद ये 3 यहां पे है, लेकिन इसमें कोई 3 नहीं है। उसके बाद 5 कॉमन है, उसके बाद क्या कॉमन है भाई, 5 कॉमन है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 इसमें नहीं है तो 7 नहीं होगा, और 11 लास्ट वाले में नहीं है, तो सिर्फ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा भाई 30। यही हमारा क्या है आंसर। एग्जाम में आए तो भी आपको भाई एज इट इज करना है कि जो भी सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 2 सब में है, तो एक कॉमन फैक्टर ले लिया हमने 2, उसके बाद सिर्फ 3 कॉमन था, उसके बाद यहां लिख लिया 3 और फिर 5, क्योंकि 7 इसमें नहीं है और 11 इसमें नहीं है और 7 इसमें नहीं है, तो 7 और 11 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते। अगला है, इट टेक्स 8 आवर फॉर 600 किलोमीटर
एक किसी यात्रा को कंप्लीट करने में 600 किलोमीटर की यात्रा है, कितना टाइम लग रहा है? 8 घंटे लग रहे हैं। अगर उसी को, तो पहले एक बार टोटल टाइम निकाल लेते हैं यहाँ पे। अगर 600 घंटे की यात्रा है तो कितना टाइम लग रहा है? 8। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास? 75 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इसने बोला कि अगर 120 किलोमीटर को हम ट्रेन से चले तो मेरे भाई 120 अपॉन में x लिख लेते हैं, लेकिन मैं अपॉन में x को सोल्व करने में दिक्कत होगी, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई जो ये x है इसको ये समझ लो मैंने 1/x ही माना है, ठीक है। प्लस आगे क्या लिखा? रेस्ट बाई कार। तो रेस्ट कितना बच गया हमारे पास? 480 इज इक्वल टू टाइम कितना लगता? 8 घंटे लगते। तो भाई यहां पे पहले एक बार x और y को नीचे लिख लेता हूं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया? टाइम। x और y मैंने स्पीड मान ली। x स्पीड किसकी है? ट्रेन की। और y स्पीड किसकी है भाई? कार की। y स्पीड किसकी है? कार की। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 1/x को और 1/y को x ही मान लेता हूं। यहां a और b मान सकते हैं आप, यहां a और b मान लेते हैं, चलो आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। भाई 1/x को a मान रहा हूं और 1/y को b मान रहा हूं। इसको यहां a लिख लिया, इसको यहां पे b लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर कितने हो गए हमारे पास? 1। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, कह रहा है अगर 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किए जाए, 200 किलोमीटर अगर ट्रेन से ट्रेवल किए जाए और रेस्ट बाई कार, रेस्ट कितना बच गया? 600 में से 200 गए 400। अगर 400 टाइम तो कितने? 20 मिनट ज्यादा लगेंगी। कितने मिनट ज्यादा लगेंगी? 20। तो 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 8 प्लस 20/60। 20/60 होता भाई 1/3 और 8 इसको लिखेंगे तो 25/3 आ जाएगा। कितना आएगा? 25/3। यहां पे लिख देता हूं 25/3, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सिर्फ ये 2 इक्वेशन सोल्व करनी है। 2 इक्वेशन को भाई कैसे सोल्व करेंगे? 2 इक्वेशन सोल्व करने के लिए इस 200 को आप बराबर लिख लो। इस 200 को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से। इसको यहां कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3। तो कितना हो जाएगा? 600। और इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते कंप्लीट इक्वेशन को, तो ये भी कितना हो गया? 600 हो गया। तो ये 600 से 600 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कितना बच गया यहां पे? 0 4 2400 बच गया हमारे पास। कितना रह गया? ये 2400। और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई यहां पे 1200 आ जाएगा। इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो यहां कितना बचेगा? 1220 बचेगा, जो किसके बराबर होगा? इस 5 की मल्टीप्लाई यहां पे भी करोगे आप तो कितना आएगा? 40। और इस 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 40 में से 25 गए तो भाई 15 बच गए। बी की वैल्यू यहां पे निकालोगे तो 15/1200। 15/1200 कितना होगा भाई? 1/80। कितना हो गया? 1/80। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 80 आ गई। तो स्पीड ऑफ कार कितनी आ गई? स्पीड ऑफ कार आ गई भाई 80। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। तो इस 80 की वैल्यू को कहां पुट कर दो? इस 80 की वैल्यू को भाई इसमें पुट कर दो। यहां कितना था? 120a था हमारे पास। 120a प्लस 80 से मल्टीप्लाई करोगे 480 इंटू में 80 इज इक्वल टू 8। 16 आउट कर लो इसको, कितना हो गया? 0 0 4 6 8 चौक 32 और 6 कितना हो गया भाई? 40 हो गया। कितना हो गया? 40। 2 0 आ गई। 8 8 64 6 8 चौक 32 और 6 40। ये किसके बराबर हो गया? 8 के बराबर। और ये कितना आ गया भाई? 120a। b सॉरी यहां पे कितना था? 1/80 था। तो इसको 1/80 करेंगे तो कैंसिल आउट होके 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? यहां पे 6 हो जाएगा। प्लस 120a है। कितना है? प्लस 120a। तो 120a कितना बच गया? 8 - 6 2। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/60। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/60। और यहां पे a कितना हो गया भाई? 60। a कितना हो गया? 60। तो 80 और 60 का रेशियो, 80 और 60 का रेशियो कितना होगा भाई? 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4।
इससे आसान सॉल्यूशन नहीं है। आप बुक में जाके भी सॉल्यूशन देखोगे तो ये सॉल्यूशन कहीं देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्टली इसको 1/x को मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस सॉल्यूशन का, मेरे भाई कहीं भी जाके देख लेना, बुक में, किसी भी बुक में इससे कम शब्दों में या कम इससे इजी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा देखने को। इसीलिए कहता हूं भाई ये वीडियो देखनी जरूरी है, क्योंकि बुक्स में ये सॉल्यूशन कभी नहीं मिलने वाले आपको, और ना ही कोई ऐसे आपको समझा सकता। भाई पता है मेरे को बहुत मुश्किल है कंटिन्यू 15 क्वेश्चंस की क्लास देखना, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। आज ये 15 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, ये 4-5 महीने अगर आपने मेहनत कर ली, तो 5 महीने बाद आपके हाथ में वर्दी होगी और वर्दी पहनने का आपका सपना पूरा हो जाएगा भाई। और जैसे ही वर्दी मिलेगी, लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, और भाई काफी हद तक काफी परेशानियां सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ये तो नहीं कहूंगा कि 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप मान के चलो 80 से 90% प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे आपकी। तो भाई पढ़ लो, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है भी नहीं। बाहर देख रहे हो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो भाई बेटर यही है ये क्वेश्चन सोल्व कर लो, और बचे हुए 150 दिन है, इस अगर 150 दिन में अगर आपने मेहनत कर ली तो आपकी भाई लाइफ सेट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरण सेल्स एन ऑब्जेक्ट टू वरुण एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। मैं मान लेता हूं 100 रुपए की वस्तु थी, उसने 10% प्रॉफिट 110 रुपए पे बेच दी। पहली लाइन पढ़ता हूं भाई, डायरेक्ट ये लिखना होता है, कुछ भी नहीं करना। प्रॉफिट एंड लॉस का एक सिंपल कंसेप्ट है, पहली लाइन देखो, डायरेक्ट आंसर, मतलब डायरेक्ट जो भी पहली लाइन में बोला वो लिख लो। वरुण सेल्स, अब वरुण क्या करेगा, ये तो किरण ने वरुण को बेच दी, अब वरुण क्या कर रहा है, अरुण को बेच रहा है। कितने पे, 1155 रुपए का, और प्रॉफिट कितना बना रहा है, 5% का। मेरे भाई 110 का 5%, 110 का 5%, 10 से 10 कैंसिल, 5.5 कितना होता है, 5.5। मतलब यहां पे 110 में अगर 5.5 जोड़ोगे, आप कितना आ जाएगा, 115.5। 115.5 की वैल्यू हमें 1155 गिवन है। यहां से क्या पता चलता है, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 10। अगर 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1000। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। व्हाट दिस किरण ने परचेज किया था, तो किरण ने मेरे भाई 1000 रुपए में परचेज किया था, क्योंकि मैंने यहां माना था किरण ने 100 रुपए में परचेज किया। बताओ भाई इससे आसान क्या है, बताओ कुछ है इससे आसान, मेरे भाई कुछ भी इससे आसान नहीं है। बेटर आप ये पढ़ लो और भाई समझ लो बहुत अच्छे से। 100 से 110, 110 का 5%, 115.5, 115.5 को इससे इक्वेट कर दो, यहां से 100 की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा 1000। ये क्वेश्चन भी भाई पिछली वीडियोस में बार बार बताया, मैं तो कहूंगा इस वीडियो को यहीं पॉज करो। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी है तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले भी बताया था, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। अगर 100 रुपए प्राइस है, 100 केजी क्वांटिटी है, तो कितने रुपए हमारे खर्च हो गए, 10,000 रुपए खर्च हो गए। अब इसमें कुछ भी बढ़ा ले कुछ भी घटा ले, वही करना है बस हमें। क्या लिखा हो इसने सबसे पहले बोला है कि क्या कर रहा है ये भाई, प्राइस बढ़ा रहा है 22%, तो मेरे भाई प्राइस कितना होगा, 100 का 22%, 122। हमें क्या बताना है कि टोटल कंजम्पशन टू बी रिड्यूस, कंजम्पशन कितनी रिड्यूस करे कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, 10,000। एक्सपेंडिचर कितना रहेगा मेरे भाई, 10,000। 100 यहां क्वांटिटी एक्स मान लेते हैं, एक्स को अगर भाई 10,000 को 122 से डिवाइड कर लेना, 122 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 122 लगभग 8 पे जाएगा, 8। उसके बाद 81.96 अप्रोक्स आएगा भाई। तो कितनी रिड्यूस करनी पड़ी हमें, 100 से कितनी रिड्यूस करनी पड़ी, 81 पे। 81 पे आए तो लगभग 20%, तो मेरे भाई कितना है, लगभग 20%। तो इसका आंसर आ जाएगा 18.03, क्योंकि 82 मान लो आप इसको, तो 82 मान लोगे तो 18% आंसर ही आ जाएगा भाई। कितना आंसर आ गया भाई, 18%। कितना आंसर आ गया, 18%। भाई 15 क्वेश्चन करवाए हैं, फिर से आपको दिखा देता हूं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कुछ भी नहीं था भाई, पहले क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन हमने सॉर्ट आउट किए हैं। आप बताओ किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो। फिर कह रहा हूं, अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हो, अगर आपको मेरे 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो। आपके जो भी गरीब दोस्त हैं या जो पेड कोर्स नहीं परचेज कर सकते, उन तक मेरी ये वीडियो पहुंचा दो। आपको भाई वो भी दुआएं देंगे कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि इतना अच्छा मटेरियल मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा आपको देखने को कहीं। तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों को पहुंचा दो। अगर आपको भी समझ में आ रहा है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे भी पता चले कितने बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं और कितनों की भाई ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट क्या चाहते हो मुझसे कि किस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊं, चैप्टर वाइज लेके आऊं या और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कोई प्लेलिस्ट लेके आऊं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दो। जल्दी उस वीडियो पे फिर विचार करेंगे और भाई बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल 12 जून को 10 बजे 15 क्वेश्चंस के साथ में। इस वीडियो में भाई इतना ही। धन्यवाद।